अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था और वांग जी बहुत गुस्से में था और गुस्से में वो विंग को बाथरूम के अंदर लेके आया था और जहाँ पर बट टब में बहुत ज़्यादा पानी था और उसने विंग के नेक को पकड़ा और उसके फेस को पानी में डुबो दिया। विंग खुद को वहाँ से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और वो खुद को बाथ टब के ऊपर पुश कर रहा था कि वो अपने सिर को निकाल सके, लेकिन वांग जी इतना गुस्से में था, मतलब उसका साइको वाला जो साइड था वो बाहर आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इसीलिए उसने विंग के सिर को पानी में डुबो दिया था। थोड़ी देर बाद उसने विंग के सिर को निकाला। विंग हाँफ रहा था क्योंकि वो विंग को मारना नहीं चाहता है। उसके बाद उसने विंग से कहा, हाँ बताओ तुम्हें क्या कुछ कहना है। विंग ने कहा, लानजान वो मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता था। मैं तो बस अपने भाई से बात कर रहा था। मैं वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे मोबाइल को यूज़ किया। उसके बाद उसने फिर से उसके पानी में उसके सिर को डुबो दिया। विंग फिर से हाँफ रहा था, फिर से उसको उठाया, फिर से डुबोया। ऐसे करते करते वो 10 बार तकरीबन विंग को डुबोया और उठाया। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, विंग की आंखें लाल हो गई थी। वांग जी विंग को बाहर लेकर आता है, विंग को फिर से एक और थप्पड़ मारता है, विंग नीचे गिर जाता है। वांग जी ने विंग के नेक को दबाते हुए कहा, बताओ अब तुम्हें क्या कहना है। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विंग बहुत रो रहा था, विंग डरा हुआ था। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग ने अपने माइंड में कहा, मैंने फिर से गुस्सा दिला दिया। जब ये गुस्सा होता है तब इसका साइको वाला साइड बाहर आता है, इसे मैंने गुस्सा क्यों दिलाया। मुझे वो फ़ोन बाद में यूज़ करना चाहिए था, अभी नहीं। मैंने देखा भी नहीं कि ये जाग चुका है। हाँ भाई, क्या होगा, क्या ये मुझे मार डालेगा। उसके बाद उसने एक चाकू को बाहर निकाला। विंग ने कहा, तुम क्या क्या करने वाले हो। वांग जी ने विंग की जो टावल था उसे निकाल दिया। उसके बाद उसने विंग की जो अल्फ़ा मार्क था वहाँ पर देखा। विंग को वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। वांग जी ने विंग के अल्फ़ा मार्क को देखा। उसके बाद वहाँ पर उसने चाकू से अपना नाम लिखा, लानजान। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, विंग इतना ज़्यादा रो रहा था, विंग मतलब बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो तकरीबन विंग के चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर में था जहाँ पर उसने लानजान लिखा हुआ था और इसका मतलब है विंग सिर्फ लानजान का है और वो एक साइको है। विंग समझ गया, बिल्कुल विंग के सामने प्रूफ हो गया था, पहले ही विंग जान चुका था। वो इतना गुस्से में होता है तभी तभी वो अपना साइको वाला रूप दिखाता है। उसने चाकू को फेंक दिया और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, विंग मेरा है, विंग के ऊपर मेरा नाम है, विंग सिर्फ मेरा है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, समझे। उसने उसके नेक को पकड़ लिया। दूसरे साइड जियांग चैंग बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, अचानक विंग ने कॉल कट क्यों कर दिया और इसका लोकेशन भी नहीं मिल रहा है। विंग, ओ गॉड, इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसने पुलिस को कॉल लगाया, पुलिस को उसने नंबर दे दिया। उसके बाद उसने कहा, इस नंबर को ट्रैक करो, बट वो नंबर स्विच ऑफ था और वो सिम कार्ड वांग जी ने खोल दिया था। इसकी वजह से उसका जो लोकेशन था वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। जहाँ तक विंग ने जियांग चैंग को कहा था कि वो रेलवे स्टेशन के पास ही है क्योंकि ट्रेन की आवाज़ उसके पास आती थी और कुछ और वो बोलने जा रहा था, लेकिन अचानक वो किसी को लेकर डर गया और फिर उसकी फ़ोन से आवाज़ आ गई। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि वो नीचे गिर गया। उसके बाद किसी ने फ़ोन कट कर दिया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और पुलिस ने कहा, अगर उसने ऐसा बोला है कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक महल है और चारों ओर पेड़ ही पेड़ जंगल की तरह। दूसरी बात, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ से मतलब ट्रेन की आवाज़ आती है। पुलिस ने कहा, हाँ जंगल के पास एक पुराना स्टेशन है जहाँ पर एक ट्रेन जाता है दिन में एक बारी और वहाँ से ट्रेन गुज़रता है तो आवाज़ आती है। तो इसका मतलब शायद जंगल के अंदर कोई महल, जंगल के अंदर एक महल भी है ना। मैंने सुना है कि वो लांस का है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, लांस का महल। और इधर वांग जी विंग के सारे जितने सारे कपड़े वपड़े थे विंग ने पहने हुए थे सब कुछ जला रहा था विंग के सामने और विंग अपने दोनों पैरों को पकड़ के बैठा हुआ था। विंग वांग जी का ये साइको वाला रूप देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि वांग जी जब नॉर्मल रहता है ना तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। विंग बहुत डरा हुआ था, उसका जो ब्लड था ना जहाँ पर उसने लानजान लिखा था वो सूख चुका था।
वांग जी सब कुछ जला रहा था, सब कुछ जला रहा था वांग जी। विंग बहुत घबरा गया। उसने कहा, मुझे मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने विंग के एक फिंगर को पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उसने बहुत टाइटली पकड़ा। विंग ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो, दर्द हो रहा है, मेरा फिंगर छोड़ो लानजान। वांग जी ने कहा, दर्द दर्द मुझे हो रहा है, तुम मुझे दर्द पे दर्द दे रहे हो। पता है तुम्हें तुम्हें क्या करना चाहिए? उसने विंग को बाहर निकाला, जहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी बाहर। वो विंग को बाहर निकाला। विंग अभी तक नेकेड ही था। उसने विंग को बाहर निकाला और वो बाहर गार्डन में उसे धक्का दिया और नीचे गिर गया। विंग के ऊपर कीचड़ लग गई। वांग जी ने कहा, मन कर रहा है मैं तुम्हें कुछ नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुम समझते क्यों नहीं हो? विंग ने कहा, ये प्यार है। विंग बहुत डर गया। वांग जी ने कहा, क्या तुमने क्या कहा? उसने कहा, नहीं 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 नहीं, ये यही प्यार है। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत नादान हूँ। वांग जी ने विंग को एक और थप्पड़ मारा। उसने कहा, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो, सब कुछ तुम्हारा नाटक है। विंग, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता हूँ तो मैं तुम्हें किसी को पाने नहीं दूंगा। विंग ने कहा, तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, मार डालूंगा। विंग ने कहा, मार डालोगे? वांग जी ने कहा, हाँ, पहले तुम्हें मार डालूंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा, उसके बाद हम आत्मा बन जाएंगे। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा, हम आत्मा बन जाएंगे और इसी घर में रहेंगे। विंग ने कहा, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वांग जी ने कहा, अगर हम आत्मा बन गए और फिर इसी घर में रहे तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, क्योंकि जहाँ पर तुम आत्मा बनोगे उस जगह को छोड़कर तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। विंग ने कहा, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग पीछे की तरफ हटने लगा। वांग जी ने कहा, विंग, हम साथ में मरेंगे, एक साथ मरेंगे, ठीक है? विंग को उसने पेड़ पे बांध दिया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे मार डालोगे? वांग जी ने कहा, हाँ, मार डालूंगा। जो चीज़ मेरी है वो चीज़ सिर्फ मेरी है, मैं किसी को पाने नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम ऐसे भाग गए तो तुम किसी और के हो जाओगे। विंग ने कहा, नहीं लानजान, हमारी शादी हो गई है, तुम भूल गए हो, तो तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? लान वांग जी ने कहा, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी बहुत इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो ला कर देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी की वॉइस में एक दर्द था, ना पाने की चाहत थी, ना पाने का एक दर्द था। उसे भी विंग का प्यार चाहिए, वो भी विंग का प्यार डिज़र्व करता है, क्योंकि वो विंग का बहुत ख्याल रखता है। उसे गुस्सा तब आता है जब विंग उसे धोखा देता है, और उसे धोखेबाज वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी को झूठ बोलना, धोखा देना और गद्दारी करना उसे पसंद नहीं है, जो विंग ने उसके साथ किया है। जबकि वांग जी एक साइको है तो विंग को यह नहीं करना चाहिए था। विंग ने कहा, वो मैं लानसान। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो विंग? मैंने ऐसा क्या किया है? सिर्फ तुमसे प्यार करता हो इसीलिए दुनिया वालों से बचाकर तुम्हें यहाँ पर आकर रखा, ताकि तुम्हें कोई नज़र न लगाए, क्योंकि तुम मेरी चीज़ हो। जो मेरी है वो मेरी चीज़ है, और अगर किसी ने उस पर नज़र लगाया तो मैं उसकी नज़र को निकाल दूंगा अपने दोनों हाथों से। उसने अपने हाथों को दिखाया। विंग ने कहा, लानजान, तुम पागलपंती मत करो, देखो मुझे खोल दो, हम आराम से बैठकर बातें भी कर सकते हैं। बिजली कड़कने लगी। विंग को और डरने लगने लगा। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। विंग ने कहा, लानजान, मेरी बात सुनो, पागलपंती मत करो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। देखो अभी रात बहुत हो रही है, मेरी बात सुनो, तो तुम पागलपंती मत करो, मुझे मत मारो लानजान। लानजान ने कहा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो तुमने सब कुछ किया, तुमने। विंग की आंखें नम हो रही थी, विंग से और सहन नहीं हो रहा था। वांग जी ने एक चाकू को बाहर निकाला। उसने कहा, मैं खुद को मार डालूंगा। विंग ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर खुद नहीं मर सकते हो, पहले मुझे खोल दो। वांग जी ने कहा, मैं खुद को मार डालूंगा और एक आत्मा बन जाऊंगा, और फिर तुम्हें अपने पास रोक कर रखूँगा, मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन बचाता है। विंग ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जीते जी एक आत्मा बनना, तुम तो खुद ही एक साइको हो, अगर फिर से एक भूत आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा। मेरी बात सुनो लानजान, उस चाकू को फेंक दो। वांग जी ने कहा, मैं गोली मार लूँ? उसने गन को बाहर निकाला और उसने अपनी सिर पर लगा लिया। उसने कहा,
मैं गोली मारूं? विंग ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत करो, मेरी बात सुनो, तुम खुद को नहीं मार सकते हो। तो तुम मुझे देखो। वांग जी ने उसकी तरफ गन को पॉइंट करते हुए कहा, तो मैं तुम्हें मार दूँ? विंग ने कहा, लानसान, ये तुम क्या कर रहे हो? तो तुम मुझे मार दोगे? वांग जी विंग के करीब आ गया। उसने उसकी जो गन था उसे उसके फॉरहेड के ऊपर रख दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें मार डालूं? विंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो मैं वो विंग हूँ। तुम जिससे प्यार करते हो, तुमने शादी किया है, तुम मुझसे नहीं मार सकते हो, है ना? वांग जी ने कहा, लेकिन विंग तो मुझसे प्यार नहीं करता है ना? विंग ने कहा, करेगा, मत मारो मुझे मत मारो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा और यहीं पेड़ के नीचे तुम्हारी लाश को दफना दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक और कुआं खोदूंगा और मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा और फिर मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम भूत बन जाएंगे। विंग ने कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, है ना? फिर एक गोली की आवाज़ आई और फिर सब कुछ ख़त्म। सीन कट होती है। विंग की चीखने की आवाज़ और गोली की साउंड के साथ वहाँ की माहौल बदल गई थी। विंग बहुत ज़ोर से चीख मारता है और वांग जी की गोली की साउंड, और सब कुछ बदल गया। सीन कट होती है। रोशनी खिड़की से आ रही थी। किसी की आंखें बहुत प्यारी सी खुल रहा था, जैसे कि वो इसके लिए एक नया सुबह हो। आंखें खोलते ही उसने रूम को देखा। ये वही रूम है, जिंगसी, वांग जी का रूम। विंग था वो उठ गया, उठकर बैठ गया। उसने कहा, मैं ज़िंदा हूँ। उसने अपने आप को देखा, उसने अपने हाथ पैरों को देखा और ज़ोर से खुद को चिमटी काटा। उसको बहुत ज़ोर से लगी। उसने कहा, मैं ज़िंदा हूँ। इसका मतलब वांग जी ने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे नहीं मारा। विंग की आंखें फिर से नम हो रही थी। न जाने कि उसे बहुत ठंडी लग रही थी। वो ब्लैंकेट के अंदर खुद को छुपा लिया और फिर वो चुपचाप लेट गया। उसने कहा, मुझे इतनी कमज़ोरी फील क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है। उसके बाद उसे छींक आती है, खांसी आती है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ओपन करके कोई आता है। उसने कहा, विंग ने कहा, तो तुम? अब उसका आंखें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो विंग के पास आ गया। उसने विंग के फॉरेन के ऊपर टच किया। विंग को बुखार था। उसने कहा, बुखार अभी तक कमा नहीं। मैंने कहा था ना बाहर मत निकलो। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मैंने कहा था ना मुझसे दूर मत जाओ, तुम बीमार पड़ गए, देखा? विंग ने कहा, खुद तो बाहर लेकर गया था, बोल रहा है। वांग जी ने कहा, तुमने कुछ कहा? विंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहा मैंने। वांग जी ने कहा, ये लो सूप पी लो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, क्या इसमें जहर है? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है विंग? विंग ने कहा, वो कुछ नहीं। विंग सूप को ले लिया और पीने लगा। विंग को बहुत भूख लगी थी। विंग ने पी लिया। विंग ने कहा, मैंने ख़त्म कर दिया है। वांग जी ने कहा, ये दवा ले लो। विंग ने कहा, ये दवा? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने दवा ले लिया। वांग जी ने उसे लिटाते हुए कहा, सो जाओ, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, पता है? कल रात से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम आंखें नहीं खोल रहे थे। मैं कितना डर गया था। वांग जी की आंखों से पानी निकल गया। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, लानजान। वांग जी रोने लगा, एक बच्चे की तरह, जैसे कि उसे प्यार की चाहत है। उसने कहा, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें मार डालूंगा? विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, ये इससे क्या हो गया? अब ये चेंज कैसे हो गया? कल तो बहुत गुस्से में था और अब आज तो बिल्कुल क्यूट सा लग रहा है, रो रहा है। इसका मतलब वो साइको वाला रूप चला गया इसका। वांग जी बहुत रो रहा था। उसने कहा, मैं कितना डर गया था, तुम बेहोश हो गए थे, पता है मैं बहुत डर गया था। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। जब विंग बेहोश हो गया था तब वो पेड़ से बंधा हुआ था। वांग जी के हाथ से गन गिर गई। उसने कहा, विंग। उसने विंग को खोल दिया। उसने कहा, विंग आके खोलो, विंग आके खोलो। विंग तुम्हें क्या हो गया? विंग क्या हो गया? उसने विंग को उठाकर अंदर लेकर आया। वांग जी विंग को लिटा दिया। उसके बाद उसने पूरे रूम को साफ़ किया। उसने विंग को देखा। थोड़ी देर बाद जब विंग को उसने टच किया था, उसने देखा कि विंग की मतलब बॉडी बहुत गर्म है और उसे बुखार आया है। इसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो पानी लेकर आया और एक कपड़ा लेकर आया और पूरी रात वो विंग को जलपट्टी दे रहा था। विंग
वांग जी को देखने लगा। वांग जी बहुत रो रहा था। वांग जी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। विंग ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब ठीक है, मत रो। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने विंग को हग कर लिया और बहुत रोने लगा। विंग ने उसकी पीठ को सहलाया। थोड़ी देर बाद वांग जी शांत होता है। सीन कट होती है यहाँ से। जियांग चैंग और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने रेनकोट पहन कर रखा था क्योंकि बारिश अभी तक हो रही थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुमने सही सुना ना कि वो रेलवे स्टेशन की बात कर रहा था? वैन झाओ ने कहा, अरे जियांग चैंग ने कॉल रिकॉर्ड किया है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ये सुनकर पुलिस ने कहा, लेकिन फिर भी हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? वो महल, वो पुलिस ऑफिसर वो रेलवे स्टेशन के सामने आ गया। उन्होंने कहा, हाँ आसपास कोई महल है, लेकिन किसी को उस महल के बारे में कोई खबर नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं तो यहाँ पर आसपास कोई महल नहीं है। ऑफिसर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो महल जंगल की बहुत गहराई में था, एकदम बीचों बीच में। वो लोग बहुत ढूंढ रहे थे और वो रेलवे स्टेशन उससे बहुत ज़्यादा दूर था, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, हमें पता है। और विंग को लगता है कि पास में ही है, लेकिन वो पास में नहीं, बहुत दूर में था। वो लोग बहुत ढूंढते हैं, लेकिन फाइनली विंग नहीं मिलता है। वो लोग फिर से वापस आते हैं। जियांग चैंग ने कहा, तो हम विंग को नहीं ढूंढेंगे? उसने कहा, रात होने वाली है, हमें निकलना चाहिए। इधर शाम के टाइम वांग जी पूरे घर को साफ करके विंग के लिए खाना लेकर आ रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग सो रहा है। उसने विंग की फोrehead के ऊपर हाथ रखा, तब विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, अभी तक बुखार उतरा नहीं, अब दवाई ख़त्म हो गई है। अब सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आऊँगा कल, ठीक है? वांग जी विंग को देखकर बोला। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी गरम तेल लेकर आया और फिर विंग के पैरों पर मालिश करने लगा। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है बुखार के टाइम बॉडी में बहुत पेन होती है। विंग को सच में पेन हो रही थी। वांग जी की मालिश की वजह से थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसका कितना ख्याल रख रहा है। वही इंसान जो उसे भी मार रहा था, वही इंसान अभी उसे ठीक कर रहा है। मतलब वो गुस्से में रहता है तब वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन वही इंसान जब वो ठीक रहता है तब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। कितना केयर करता है विंग का, लेकिन उसका गुस्से वाला रूप बिल्कुल अलग है, एक साइको की तरह। विंग ने कहा, अगर मैं वांग जी के साथ अच्छे से रहा तो वांग जी मुझसे अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ किया गड़बड़ तो उसे गुस्सा आ जाएगा और फिर वो साइको बन जाएगा। मुझे ठीक रहना पड़ेगा जब तक जियांग चैंग मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ तक ना आ जाए। उसने वांग जी को बार बार देखा। वांग जी कितना हैंडसम है, सच में। वो उससे छोटा है, लग ही नहीं रहा। विंग उससे एज में बड़ा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों विंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। विंग ने कहा, नहीं, मैं इसका बड़ा भाई जैसा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन शादी हो गई है हमारी। उसने रिंग को देखा और फिर से उसने वांग जी के रिंग को देखा जो कि उसके हाथ में था। विंग ने कहा, ये रिंग डायमंड का है और पहनाकर मंदिर के सामने, देवता के सामने हमारी शादी हो गई है। क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर इनकार कर सकते हैं? उसने वांग जी को देखा। अगर मैं डिवोर्स मांगूँ तो मैं डिवोर्स ले सकता हूँ, लेकिन वांग जी का क्या होगा? उसने वांग जी को देखा जो कि उसके पैर पर मालिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने विंग के सिर पर मालिश किया। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, ज़रूरत है, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है ना, दवा ख़त्म हो गई है, मुझे पता है विंग। विंग ने कहा, लेकिन लानजान। वांग जी ने कहा, तुम आराम करो विंग, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। विंग ने कहा, तंग? विंग को पता चला कि वांग जी रात को उसे तंग नहीं करेगा, जो हर रोज़ करता है। उसने वांग जी की तरफ देखा जो उसके सिर की मसाज कर रहा था। थोड़े वक्त बीत जाता है। विंग को बहुत नींद आ रही थी। वांग जी ने उसे लिटाते हुए कहा, विंग तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, उसके बाद विंग लेट गया। वांग जी उसकी हाथ को मसाज कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। विंग को बहुत ज़्यादा ही फेवर है बारिश में भीगने की वजह से। उसके बाद विंग पता नहीं कब सो गया। विंग की आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद विंग की आंखें खुलती हैं, तब विंग उठता है। विंग ने देखा कि उसका जो
फॉरहेड है उसके ऊपर एक भीगी और गीली एक रुमाल है। मतलब वांग जी उसकी फॉरहेड के ऊपर जल पट्टी दे रहा था। उसे देखा कि पास में वांग जी नहीं है, बल्कि एक प्याला है जहाँ पर पानी रखा हुआ है, एक बाउल। उसने उसको बाउल के अंदर रख दिया उस रुमाल को, और फिर वो वहाँ से उठ गया। उसे ठीक ठाक फील हो रहा था। मसाज की वजह से उसकी बॉडी के दर्द भी गायब हो चुके थे। वो धीरे धीरे करके दरवाजे के पास आ गया। उसने देखा कि वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसके लिए खाना बना रहा है। छुप कर देखा उसने। वो अपने मन में बिड़बिड़ा रहा था। वींग ने कान लगाकर सुना। मैं उसे कैसे दर्द दे सकता हूँ? मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे दर्द नहीं दे सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उससे कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? मुझे बहुत चिंता हो रहा है। वांग जी ऐसा बिड़बिड़ा रहा था। उसकी आंखों में बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहे थे। वींग ने कहा, ये मेरे लिए इतना वॉरिड है? ये तो मेरे लिए पागल है पूरा। उसने वांग जी को बहुत अच्छे से देखा। वांग जी वही कपड़ा पहना हुआ था। पूरा दिन नहाया नहीं, धोया नहीं, कुछ भी नहीं किया। बस वींग के लिए वींग वींग कर रहा था पूरा दिन। उसका बुखार अभी तक नहीं उतरा। मैंने उसे दर्द कैसे दिया? मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सब वो बिड़बिड़ा रहा था, वो बोल रहा था। थोड़ी देर बाद जब वांग जी इस तरफ घूमता था, उसने देखा कि वींग वहाँ पर खड़ा है। उसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा वाइड हो गया। उसने कहा, वींग तुम यहाँ पर, तुम उठ क्यों गए? तुम्हारा बुखार? उसने वींग की फॉरहेड को चेक किया। वींग ने कहा, अभी थोड़ा ठीक हूँ, मुझे भूख लगी है। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, मैंने खाना बना लिया है। रुको, तुम बैठो, यहाँ पर बैठो। उसने वींग को बिठा दिया काउच पर। उसके बाद वो उसके लिए खाना लेकर आया। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए हेल्दी फूड बनाया, देखो वेजिटेबल सूप बनाया है। तुम्हें लोटस सूप पसंद है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए बनाया, तुम खाओगे वींग? वींग ने कहा, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खिला दो। वांग जी ने कहा, हाँ 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 ज़रूर। उसने वींग को खिलाया। उसके बाद एक ही दवा थी ड्रायर में। उसने कहा, दवा ख़त्म हो गई है, अब ये लो वींग, दवा ले लो। कल मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगा और कुछ खाने की चीज़ें भी लेकर आऊँगा, ठीक है? वींग ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद उसने वींग को दवा खिलाया और फिर वींग चुपचाप अपने बेडरूम पर आ गया। उसने वांग जी को देखा जो प्लेट्स को उठा रहा था धोने के लिए। उसने कहा, एक गुड हस्बैंड जो कि गुस्सा भी होता है और ख्याल भी रखता है। उसने स्माइल किया और फिर वो जाकर अपने बेड पर सो गया।